शहीद लाला जगत नारायण की 44वीं पुण्यतिथि। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रक्तदान शिविर में किया प्रतिभाग। बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रक्तदान। हरिद्वार में जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम मयूर दीक्षित ने सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के निर्देश। टिहरी में डीएम नितिका खंडेलवाल ने मोलगार फाउंडेशन के प्रतिनिधियों से की भेंट। आपदा प्रभावित परिवारों को प्रदान किया चेक। आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराई 200 राहत किट। टिहरी में जनता दर्शन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य विकास अधिकारी ने की प्राप्त लंबित शिकायतों की समीक्षा। अधिकारियों को शीघ्र समाधान करने के दिए निर्देश। और पिथौरागढ़ में यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस ने क्रेन से हटाया सड़क पर खड़े वाहन। यातायात पुलिस को जारी किए सख्त निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में अमर शहीद लाला जगत नारायण की 44वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया। यह शिविर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून के सहयोग से आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं और आईटीबीपी के हिमवीरों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रक्तदान एक महाकार्य है जिससे अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं को समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने अमर शहीद लाला जगत नारायण को नमन करते हुए कहा कि उनकी देशभक्ति और बलिदान हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि शिविर में रक्तदाताओं में काफ़ी जोश देखने को मिला। इसका लाभ मसूरी वासियों को मिलेगा। संस्थापक जो फ्रीडम फाइटर पे थे, लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। उसका पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा। जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, उसके खिलाफ उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और उसी में उनके बेटे और पंजाब केसरी के अन्य 6 से अधिक लोगों की हत्या हुई। आतंकवाद से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक सोनपुर जी को, उनकी पूरी टीम को और संपादक जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि महापुरुषों के यादों को जिंदा रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और रक्तदान से हम कई लोगों का जीवन ही बचाते हैं। मैं इसके लिए आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मैं हमारे शहीद लाला जगत राम जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक अखबार शुरू कर अखबार का कार्य कर अखबार को सुचारू रखकर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई और आतंकवादियों को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। आगे बढ़ेंगे जहां डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में जनता दरबार लगा, जहां 125 शिकायतें सुनी गई। जी हां, आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त सड़कें, पेयजल सहित आई कई समस्याएं। हर्रावाला में अवैध रूप से तारबाड़ और कब्जा करने की शिकायत पर उपनगर आयुक्त को दिए कार्रवाई के निर्देश। अठूरवाला निवासियों ने सड़क से विद्युत लाइन के पोलों को शिफ्ट कराने की लगाई गुहार। विकासनगर निवासी महिला की शिकायत पर सीओ करेंगे मामले की जांच। मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण आवेदन बैंक द्वारा अस्वीकृत करने पर होगी जांच। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। और जनपद वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें, जन सुनवाई कार्यक्रम में 81 लोगों ने विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं और शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें 30 समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन सुनवाई में जनता द्वारा जो भी समस्याएं दर्ज कराई जा रही हैं, उन समस्याओं का त्वरित और समयाबद्ध के साथ निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही
और शिथिलता नहीं होनी चाहिए। शिथिलता बढ़ती जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जिन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया जाना है उसका जल्द से जल्द निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या जिला कार्यालय को उपलब्ध कराए। शिकायतों का तत्परता और समयबद्धता से निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके स्तर पर जो भी शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित है उसका निस्तारण जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को सभी अधिकारी गंभीरता से लेते हुए उसका निस्तारण संवेदनशीलता के साथ करना सुनिश्चित करें। देखिए, आज सोमवार को जनसुनवाई की गई जिसमें अभी तक 81 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई हैं और सभी को हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर शिकायतों के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया गया, साथ ही जिला योजना आदि में जो खर्च हुए हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए कि तत्काल सड़कों की जो रिपेयरिंग है वो शुरू हो जाए उसके बारे में रिव्यू किया गया है। और आने वाला जो स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता का जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है उसके बारे में भी सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपने अपने कार्यालयों परिसरों में और सभी आसपास के एरियाज में सफाई अभियान बेहद रूप से चलाएं। इसके लिए डायरेक्शन भी हमारे यहाँ से किए जाएंगे। डीएम नितिका खंडेलवाल से मोलियार फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने धराली आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 2 लाख का चेक प्रदान किया। साथ ही टिहरी जनपद के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 200 राहत किट उपलब्ध कराई गई। डीएम ने प्राप्त किट को कोटी कॉलोनी के समीप अस्थायी मद्रासी बस्ती के लोगों में वितरण किया। उन्होंने बताया कि बरसात से ड्रग बस्ती के लोगों का जरूरी सामान क्षतिग्रस्त हो गया था, जिन्हें फौरी राहत तहसीलदार के माध्यम से दी गई थी। डीएम नितिका ने प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार का सहयोग आपदा प्रभावित परिवारों को राहत और संबल प्रदान करेगा। पीड़ित हैं उनको देने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बरसात में काफ़ी लोगों के घर काफ़ी डैमेज हो गए हैं, तो वो 200 किट भी हम अभी वितरण कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे अभी कोटी कॉलोनी के पास जो कुछ लोग हैं जो अस्थायी निर्माण करके रोड के साइड में रहते हैं, मद्रासी कॉलोनी में जिनको बोलते हैं, तो उनको मेरे संज्ञान में थर्सडे को ये इन्फॉर्मेशन आई थी। संबंधित तहसीलदार सेम डे ही वहाँ चले गए थे। जो उनकी क्षति का चेक होते हैं वो सेम डे उनको वितरण हो गए थे। बस मलबा जो था वहाँ से भी नहीं हटा है, तो उस पर लोगों का ये था कि मलबा अगर हट जाएगा तो अपने घरों से जो सामान है वो निकालेंगे। संभवतः सबको ही सेफ है और अपने अड़ोसी पड़ोसी के घरों में रह रहा है। हालांकि उनको हम लोगों ने जाख में हमारे जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे भी रखने का ऑप्शन दिया था, बट वो लोग नहीं आए। तो बस लोगों का ये कि मलबा अगर हट जाएगा तो उनका जो सामान है वो भी हम आज शाम तक जरूर कर देंगे। मैंने पीडब्ल्यूडी चंबा को निर्देशित कर दिया है और अभी हम उनको भी एज ए टेम्परेरी राशन किट वितरण भी दे रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के एक स्पष्ट गाइडलाइंस है कि कोई भी आपदा पीड़ित है उसको विद इन 72 आवर्स उसको एटलीस्ट उसकी क्षति का। मुख्य विकास अधिकारी टिहरी वरुणा अग्रवाल ने जिला सभागार नई टिहरी में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में जनसुनवाई की। जनता मिलन कार्यक्रम में अधिकांश शिकायतें आपदा से प्रभावित थीं, जिसमें रास्ते, पेयजल लाइन क्षति, घरों में खेतों, मालवा और आना संबंधी रहा है। इस बीच मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकांश शिकायतों का निस्तारण करते हुए सीएम हेल्पलाइन और जनता दर्शन में प्राप्त लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की। सभी समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। हमारे को 45 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें अधिकतर शिकायतों का हमने मौके पर निस्तारण की कार्रवाई की है। जैसे कि आपदा का जो पिछला अभी विगत माह गया है जिसमें अत्यधिक बरसात हुई है, तो अधिकतर शिकायतें जो अब की बार आज प्राप्त हुई वो बरसात से हुई हानि के संबंध में ही थी। उसमें एसडीएम्स को तत्काल निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी टीम भेजेंगे, उसका मुआयना करेंगे और उसमें मुआवजे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा बहुत सी रोड, पाइपलाइन ये भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है, तो उसमें विभागीय अधिकारियों को मौके पर जाकर निरीक्षण करके उसमें सुरक्षात्मक कार्य कराने का निर्देश दिए गए। मोदी सरकार की पहल से आयुर्वेद चिकित्सा विदेश में अपना लोहा मनवा चुकी है। यही वजह है कि हर साल विदेश में होने वाले चिकित्सा सेमिनारों में भारत से आयुर्वेद चिकित्सकों को भी गहन चर्चा के लिए बुलाया जाता है। इस वर्ष भी 9 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नीदरलैंड और बेल्जियम में चिकित्सा सेमिनार होने जा रहे हैं, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व ऋषिकेश के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव करेंगे। उनकी पत्नी डॉक्टर निवेदिता श्रीवास्तव भी सेमिनार में शामिल होंगी। नीदरलैंड और बेल्जियम में 6 सेमिनारों में डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव आयुर्वेद पर
अपना लेक्चर देंगे और वहां के लोगों का नाड़ी परीक्षण भी करेंगे। विदेशियों को लाइफस्टाइल चेंज कर गंभीर बीमारियों से बचाव के टिप्स देंगे। इसके अलावा बीमार विदेशियों का आयुर्वेद पद्धति से इलाज भी करेंगे। डॉक्टर डी के श्रीवास्तव के मुताबिक अब तक दोनों देशों में 300 से अधिक लोगों ने नाड़ी परीक्षण और तमाम प्रकार के बीमारियों का इलाज आयुर्वेद से कराने के लिए पंजीकरण करा लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर डी के श्रीवास्तव यूरोपियन एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद के सदस्य भी हैं, जो अब तक 16 देश में 18 सेमिनार अटेंड आयुर्वेद पद्धति का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। हरिद्वार मोतीचूर के बीच रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी से मलबा आने के कारण ऋषिकेश और योगनगरी स्टेशन से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। ट्रेन रद्द होने से दोनों रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान नजर आए। जानकारी नहीं होने की वजह से स्टेशन पहुंचे यात्रियों को फजीहत झेलनी पड़ी। ट्रेन नहीं मिलने की वजह से जहां यात्री अपने गंतव्य की ओर रवाना नहीं हो पाए, वहीं उन्हें अन्य वैकल्पिक मार्गों से गंतव्य की ओर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। दूर राज्यों में जाने वाले यात्रियों ने ऋषिकेश को ही फिलहाल आज का ठिकाना बनाया हुआ है, जो ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन रद्द होने की वजह से यात्रियों का समय और धन दोनों बर्बाद हो रहे हैं। फिलहाल रेलवे ट्रैक से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि रेलवे ट्रैक से मलबा कब तक हटेगा और ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जल्द ही रेलवे ट्रैक को ट्रेनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। अधिकतम मलबा रेलवे ट्रैक से हटा दिया गया है। अभी 6:30 बजे थाना जीआरपी हरिद्वार को कंट्रोल रूम जनपद से फोन आया कि ट्रैक पे मलबा आ गया है। पूर्व में भी 1 महीना पहले यहाँ मलबा आया था और रेलवे ट्रैक जो कि हरिद्वार से थोड़ा सा आगे मोतीचूर के टुवर्ड्स से वहाँ पर मलबा आया है। यहाँ पर आज जो चलने वाली वंदे भारत की जो देहरादून से चलती है वो रद्द की गई है और डीएलएस ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन है वो भी रद्द की गई है, क्योंकि काम यहाँ पर चल रहा है और 8 से 10 घंटे काम चलने की संभावना बताई जा रही है। तो इस दौरान जितनी ट्रेनों का संचालन देहरादून से हरिद्वार की तरफ को होना था उनको फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसा कोई यहाँ पर जान और माल का कोई हानि नहीं हुआ है, परंतु थोड़ा सेंसिटिव तो है ही, क्योंकि काफ़ी सारा मलबा ट्रैक पे आया हुआ है और मौके पे आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस और रेलवे का समस्त स्टाफ एसएस सहित यहाँ मौजूद है, जो कि कार्य चल रहा है। खोए मोबाइल मिलने की आस खो बैठे मोबाइल स्वामियों को हरिद्वार पुलिस ने उपहार दिया है। एसएसपी प्रवीण रुबाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने 46 खोए मोबाइलों को ढूंढने में सफलता हासिल की है। खोए मोबाइल फोन ढूंढने में CIR पोर्टल मददगार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। हरिद्वार पुलिस टीम ने मोबाइल स्वामियों को उनके खोए हुए मोबाइल सुपुर्द किए हैं। मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों ने हरिद्वार पुलिस की कार्यशैली की सराहना की है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा ऑपरेशन रिकवरी के तहत चोरी हुए और खोए मोबाइल की बरामदगी के लिए गठित CIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी के आदेश के अनुपालन में कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए CIR पोर्टल के माध्यम से खोए हुए 46 मोबाइल फ़ोन की रिकवरी की है, जिनकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए से अधिक है। ये मोबाइल फ़ोन उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कश्मीर, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों से बरामद किए गए हैं। में आगे बढ़ेंगे। यातायात व्यवस्था बाधित करने वाले वाहनों को पिथौरागढ़ पुलिस ने क्रेन से हटाया। जनपद पिथौरागढ़ में यातायात व्यवस्था को सुगम और सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा सभी थाना प्रभारियों और यातायात पुलिस को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में यातायात निरीक्षक अयूब अली के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट से रामलीला मैदान तक सड़क पर बेतरतीब खड़े 2 वाहनों को क्रेन के माध्यम से रोकर पुलिस लाइन में खड़ा किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थानों और नो पार्किंग जोन में अनधिकृत रूप से वाहन खड़ा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की। ऐसे वाहन स्वामियों को भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर वाहन न खड़ा करने संबंधी सख्त चेतावनी दी गई। यातायात व्यवस्था को बाधित करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालान भी किए गए। पिथौरागढ़ पुलिस ने अपील की है कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। कृपया नो पार्किंग जोन में वाहन न खड़ा करें और यातायात नियमों का पालन करें। आपका सहयोग ही सुरक्षित और सुचारू यातायात की गारंटी है।
नकाबपोश बदमाशों के बाइक सवार दंपत्ति पर हमला करने में मामले का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 1 लाख की सुपारी लेकर हमला करने की बात सामने आई है। दरअसल मंगलौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारसन खुर्द के पास एक मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मंगलौर थाने में इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सीसीटीवी कैमरा चेक कर घटना में शामिल आरोपी समीर और नौमान को तमंचे के साथ दबोच लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि सलमान की पुरकाजी निवासी राजा नामक व्यक्ति से पुरानी रंजिश है, जिसको लेकर राजा ने पुरकाजी के कुछ युवकों को 1 लाख रुपए की फिरौती देकर सलमान पर हमला करने की योजना बनाई। आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से घटना के दिन रुड़की से लौट रही वादी पर हमला कर दिया और भाग गए। षड्यंत्र में अन्य शामिल आरोपियों की तलाश जारी है। पिछले 3 महीने से पिथौरागढ़ जनपद के थल क्षेत्र में कटखने बंदरों ने जबरदस्त उत्पात मचाया हुआ है। अब तक इन हिंसक बंदरों ने करीब 6 दर्जन से भी ज्यादा महिलाएं और पुरुषों को घायल कर दिया है। इनके हिंसक रवैये से तंग आकर ग्रामवासी तहसील परिसर थल पहुंचे, जहां उन्होंने 1 घंटे तक सरकार और वन विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। आक्रोशित महिलाओं ने सरकार और विभाग को चेतावनी देते हुए 1 सप्ताह के भीतर बंदरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। ऐसा न करने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के साथ क्रमिक अनशन करने की चेतावनी भी दी है। हम यहाँ गोल और बरड़ के महिला आए हैं। हमें बहुत परेशानी हो गई है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम बाजार नहीं आ पा रहे हैं। हमें सामान ले जाने के लिए बहुत परेशानी हो गई है। हम अंदर ही खाना नहीं बना पा रहे हैं, अंदर ही बंदर आ रहे हैं, अंदर ही घुस के काट डाल रहे हैं। कितने लोगों को काट दिया है। हमारे 1 सप्ताह के अंदर अगर बंदरों की व्यवस्था नहीं की जाए, पिंजरा नहीं लगाया जाए, तो हम दोबारा यहाँ धरना देंगे। हम फिर और आगे को कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के एसटीएफ और एएनटीएफ की टीमों ने अंतर्राज्यीय गिरोह के नेटवर्क की कड़ी को तोड़ने का काम किया है। संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 46 लाख रुपए कीमत की 278 ग्राम ड्रग्स और 1.25 किलो चरस बरामद की गई है। आरोपियों को पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नशा तस्करों को जेल भेज दिया है। पुलिस टीम ने मामले में अग्रिम जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड में हुई इस बड़ी कार्रवाई से नशा तस्करों में हड़कंप मचने की सूचना है। ड्रग्स के साथ पकड़े गए आरोपी की पहचान आशिक कुरैशी निवासी बरेली और चरस के साथ गिरफ्तार हुए आरोपी की पहचान दीपक कुमार निवासी बरेली के रूप में हुई है। मामले में पुलिस और एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अपनी टीम को शाबाशी दी है। ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत जनपद चंपावत द्वारा लगातार नशे के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। इसी के क्रम में कल दिनांक 7 सितंबर को एसटीएफ जनपद चंपावत की एसओजी की टीम और थाना टनकपुर की टीम, इनके द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है दीपक कुमार शर्मा। इसको ककराली गेट के पास टनकपुर में अरेस्ट किया गया, जिसके पास से लगभग 1200 ग्राम 1 किलो 200 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इसकी उम्र 34 साल है और ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसको अरेस्ट कर आज इसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। जनपद चंपावत में इस साल लगातार नशे के खिलाफ अच्छी कार्रवाई हमारे पूरे सारे थानों ने तथा एसओजी टीम ने की है। टोटल हमारे जनपद में 71 एफआईआर पंजीकृत हुए हैं, जिसमें 107 अभियुक्त को हमने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।